के टॉपिक में रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए सेलेक्टेड हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि आप आंसर बता सकें। तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन दिया गया नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनें। तो देखेंगे शब्द कौन सा दिया गया है। शक्ति दिया गया, अनुपात वाट दिया गया है, समान अनुपात का चिन्ह दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, फिर अनुपात दिया गया है, फिर क्या है क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो देखेंगे जिस प्रकार शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क जबकि कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए को देखेंगे तो देखेंगे दाब का एसआई मात्रक क्या न्यूटन होता है। नहीं फ्रेंड्स, दाब का एसआई मात्रक की बात करें तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। तो ऑप्शन ए हमारा नहीं भरा जाएगा। ऑप्शन बी को देखेंगे, क्या बल का एसआई मात्रक पास्कल होता है। तो बल का एसआई मात्रक पास्कल न होकर बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो ऑप्शन बी भी नहीं भरा जाएगा। ऑप्शन हम सी को देखेंगे तो देखेंगे फ्रेंड्स, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या महो होता है। तो देखेंगे प्रतिरोध का एसआई मात्रक की बात करें तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो ऑप्शन सी भी क्या है, नहीं भरा जाएगा। ऑप्शन हम डी को देखते हैं तो देखेंगे ऑप्शन डी में कार्य देगा, जूल दिया गया है। क्या कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। तो फ्रेंड्स, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। तो देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क जब क्या है कार्य और क्या है जूल भरा जाएगा। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे, यदि 9 थीटा 11A2 बराबर 40 तथा 13 थीटा 12A3 बराबर 75 हो तो 40 थीटा 41A5 बराबर क्या होगा। तो देखेंगे ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, 9, 11, 2 को इस प्रकार जोड़े, घटाएं या गुणा करें जिससे हमारा 40 आ जाए। उसी प्रकार हम जिस प्रकार इसको सॉल्व किए हैं उसी प्रकार हम सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर आंसर ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, 9 प्लस हम क्या कर दें, 9 प्लस अगर हम 11 कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 20 हो जाएगा। और 20 में हम इस 2 से क्या है गुणा कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। जिस प्रकार इसको सॉल्व किए उसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स, 13 प्लस क्या करेंगे, 12 कर देंगे। 13 प्लस अगर हम 12 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 में हम क्या है, यहाँ पे क्या है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 25 से कितना होता है, 75 होता है, मतलब 75 हो जाएगा। जिस प्रकार फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया उसी प्रकार हम थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हम 40 प्लस अब क्या करेंगे, 40 प्लस हम क्या है 41 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 40 प्लस 41 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और 81 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 दिया गया है तो यहाँ सॉरी फ्रेंड्स यहाँ 5 दिया गया है तो यहाँ पे क्या है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 81 में हम 5 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा कितना हो जाएगा, 81 पचे हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखेंगे 81 पचे 501 500 सॉरी फ्रेंड्स 405 हो जाएगा। तो देखेंगे 405 किस ऑप्शन दिया गया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, 405 ऑप्शन डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन मार्क जब क्या है 405 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। देखें फ्रेंड्स, दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। तो देखेंगे यहाँ पे प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से एक विषम आकृति है, उसको बताना है कि कौन सा आकृति इन सब में विषम है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए को देखेंगे तो देखेंगे इसमें क्या है 2 रेखाएं ऊपर की तरफ खींची गई हैं। ऑप्शन बी को देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें भी क्या है 2 रेखाएं क्या है ऊपर की तरफ खींची गई हैं। ऑप्शन हम किसको देखेंगे, ऑप्शन सी को देखेंगे तो देखेंगे फ्रेंड्स इसमें 2 रेखाएं दी गई हैं लेकिन ये नीचे की तरफ खींची गई हैं। ऑप्शन हम डी को देखेंगे तो इसमें 2 रेखाएं क्या है ऊपर की तरफ खींची गई हैं। हमको इसमें एक चीज़ समझ में आ रहा है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, क्या समझ में आ रहा है, इसमें देखेंगे इस ऑप्शन ए में क्या है 2 रेखाएं ऊपर की तरफ खींची गई हैं। ऑप्शन बी में भी क्या है 2 रेखाएं ऊपर की तरफ खींची गई हैं। और ऑप्शन डी में भी क्या है 2 रेखाएं ऊपर की तरफ खींची गई हैं। लेकिन ऑप्शन सी में क्या है 2 रेखाएं क्या है नीचे की तरफ खींची गई हैं।
तो इन चारों ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन सी वाला क्या होगा, इन सबसे अलग है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखेंगे ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो देखेंगे 216 दिया गया है, 3 दिया गया है, 6 दिया गया है, 16 दिया गया है, 4 दिया गया है, 2 दिया गया है, 49 दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, फिर इसके बाद क्या है 7 दिया गया है। तो देखेंगे ऊपर क्या है 216 दिया गया है, जो कि बड़ा नंबर है। इसमें भी देखेंगे 16 क्या है बड़ा नंबर है, और 49 भी क्या है बड़ा नंबर है। तो हम छोटे नंबरों से इसको ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखेंगे 6 दिया गया है, 3 दिया गया है। फ्रेंड्स अगर हम 6 के ऊपर क्या है 3 रख दें तो क्या हो जाएगा, 6 का क्यू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं 6 का क्यू कितना होता है, 216 होता है। जिस प्रकार फर्स्ट स्तंभ को सॉल्व किए हैं उसी प्रकार हम क्या सेकंड स्तंभ को सॉल्व करेंगे। 2 पे हम क्या 4 को रख देंगे। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर 2 पे 4 को रखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, तो 2 को हम 4 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी कितना होता है 16 होता है। तो हमारा ये क्या है 16 आ गया। जिस प्रकार फर्स्ट और सेकंड स्तंभ को सॉल्व किए हैं उसी प्रकार हम क्या थर्ड स्तंभ को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे 7 दिया गया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स 7 में हम कितना ऊपर रखेंगे जिससे हमारा 49 आ जाए। तो देखेंगे अगर हम 7 में क्या है 7 के ऊपर 2 रख दें तो हमारा कितना होगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो देखेंगे 7 के ऊपर कितना नंबर रखा गया है। तो देखेंगे 7 के ऊपर 2 नंबर रखा गया है। तो क्वेश्चन मार्क जब क्या है 2 नंबर भरा जाएगा। तो देखेंगे फ्रेंड्स किस ऑप्शन में 2 दिया गया है, तो ऑप्शन सी में 2 दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संबंधित संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो देखेंगे 43 दिया गया, अनुपात 12 दिया गया, समान अनुपात का चिन्ह दिया गया है। 39 दिया गया, अनुपात क्या है क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो देखेंगे 43 को हम इस प्रकार लिखेंगे जिससे हमारा 12 आ जाए। तो देखेंगे फ्रेंड्स अगर हम 43 माइनस हम 31 कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जिस प्रकार इसको सॉल्व किया उसी प्रकार उसको सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स 39 माइनस हम 31 कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो देखेंगे 8 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से न सॉल्व कर इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स दूसरा तरीका कौन सा है। तो देखेंगे 43 को हम इस प्रकार लिखें, 4 और गुणे हम 3 करें तो हमारे कितना हो जाएगा, 4 3 हमारे कितना होता है 12 होता है। जिस प्रकार हम इसको सॉल्व करें उसी प्रकार हम क्या है उसको सॉल्व करेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स 39 को हम इस प्रकार लिखें, 3 गुणे 9 कर देंगे तो हमारे कितना होगा, 3 9 27 हो जाएगा। तो देखेंगे 27 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स 27 ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखेंगे दिल्ली दिया गया है, श्रीलंका दिया गया है, एशिया दिया गया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप में हमारा क्या है श्रीलंका भी पड़ता है, और एशिया महाद्वीप में क्या हमारा दिल्ली भी पड़ता है। तो देखेंगे ऐसे वेन डायग्राम कौन से बनेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले तो हमारा क्या बनेगा, एशिया महाद्वीप बनेगा, एशिया महाद्वीप हो गया। उसके बाद हमारा इसके अंदर क्या है हमारा दिल्ली बनेगा, और इसी के अंदर क्या हमारा बनेगा श्रीलंका बनेगा। तो देखेंगे फ्रेंड्स इस वेन डायग्राम से कौन सा वेन डायग्राम मैच कर रहा है। तो देखेंगे इस वेन डायग्राम से ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। तो क्वेश्चन को देखेंगे, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ट्रेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखेंगे फ्रेंड्स त्रिभुज पूछ रहा है कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है।
तो देखेंगे फ्रेंड्स हम पहले छोटे छोटे खंडों को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार एक चतुर्भुज दिया गया है, तो पहले हम चतुर्भुज में देखेंगे कितने त्रिभुज बन सकते हैं। तो हम यहाँ पे चतुर्भुज बनाएंगे। चतुर्भुज वाले त्रिभुज को हम ट्रिक की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे दो त्रिभुज, यहाँ पे तीन त्रिभुज, यहाँ पे क्या है चार त्रिभुज बनेगा। तो ऐसे त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, चतुर्भुज वाले त्रिभुजों में क्या है, हम 4 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक चतुर्भुज हमारा कितने त्रिभुज बनते हैं, तो देखेंगे एक चतुर्भुज में हमारा क्या है 8 त्रिभुज बनते हैं। तो यहाँ पे कितने चतुर्भुज दिए गए हैं, तो यहाँ पे कितने चतुर्भुज दिए गए हैं, तो यहाँ पे कितने 4 चतुर्भुज दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है 8 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 32। तो इसमें अभी इसमें कितने त्रिभुज बने हैं, तो इसमें अभी 32 त्रिभुज बनेंगे। और भी इसमें त्रिभुज बनेंगे तो कौन कौन से बनेंगे, तो देखेंगे फ्रेंड्स एक त्रिभुज हमारा ये बनेगा तो हमारा क्या है 33 हो गया। और एक त्रिभुज हमारा ए वाला बनेगा जो कि हमारा क्या है 34 हो गया। आगे बनेंगे देखेंगे एक त्रिभुज फ्रेंड्स हमारा ए वाला बनेगा जो कि 35 हो गया। और एक त्रिभुज हमारा ए वाला बनेगा जो कि हमारा क्या है 36 हो गया। और भी बनेंगे, देखेंगे कौन से बनेंगे। एक त्रिभुज फ्रेंड्स हमारा ए वाला बनेगा जो कि 37 हो गया। और एक त्रिभुज हमारा ए वाला बनेगा जो कि हमारा 38 हो गया। इसमें देखेंगे इसमें टोटल कितने त्रिभुज बने, इसमें टोटल 38 त्रिभुज बने। देखेंगे और भी त्रिभुज बनेंगे 38, एक हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 39 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसमें एक त्रिभुज और बनेगा बड़ा वाला जो कि ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा 41 हो जाएगा त्रिभुज। आगे देखेंगे इसमें हमारा क्या है ये 42 हो गया, ये हमारा क्या हो 43 हो गया। और भी इसमें एक बनेंगे, देखेंगे कौन सा बनेगा, एक बड़ा वाला ये हमारा बनेगा जो कि कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 44। तो देखेंगे टोटल कितने त्रिभुज बने हैं इसमें, तो टोटल 44 त्रिभुज बने हैं। तो देखेंगे 44 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखेंगे फ्रेंड्स 44 ऑप्शन बी में दिया गया है जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे ट्रायंगल वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। दिया गया निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों की पहचान करें। मतलब कि इसमें पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें एक क्या है विषम अक्षर दिया गया है। ऑप्शन ए को देखेंगे, सी दिया गया, एक्स दिया गया है। ऑप्शन डी में डी दिया गया है, डब्ल्यू दिया गया है। ऑप्शन सी में जेड दिया गया है, क्यू दिया गया है। ऑप्शन डी में यल दिया गया है, आर दिया गया है। तो देखेंगे इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सी हमारा कितने नंबर पे आता है, तो सी हमारा 3 नंबर पे आता है। तो देखेंगे फ्रेंड्स और प्लस करेंगे और उसके बाद देखेंगे एक्स हमारा कितने नंबर पे आता है। तो देखेंगे फ्रेंड्स एक्स हमारा कितने नंबर पे आता है, तो एक्स हमारा 24 नंबर पे आता है। सी और मतलब 3 और 24 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन हम बी को देखेंगे। डी हमारे कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। और वहीं अगर हम डब्ल्यू की बात करें, डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पे आता है। इनको काउंट करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। इसके बाद इसको देखेंगे, जी हमारे कितने नंबर पे आता है 10 नंबर पे। और क्यू हमारे कितने नंबर पे आता है 70 नंबर पे। 10 और 17 को जोड़ेंगे काउंट करते तो हमारे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। इसी प्रकार हम ऑप्शन डी को देखेंगे। यल हमारा कितने नंबर पे आता है, तो यल फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर पे आता है। फिर प्लस का चिन्ह करेंगे और आर हमारा कितने नंबर पे आता है 18 नंबर पे आता है। इन सबको काउंट करेंगे तो 12 18 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो देखेंगे चारों ऑप्शन में सबसे अलग कौन सा है, तो देखेंगे चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी हमारा अलग है। क्योंकि ऑप्शन ए में क्या 27 है, ऑप्शन बी में भी 27 है और ऑप्शन सी में भी 27 है। लेकिन ऑप्शन डी में क्या है 30 दिया आया है। तो इन सब में सबसे भिन्न कौन सा है, तो ऑप्शन डी हमारा इन सब में विषम है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। तो क्वेश्चन को देखेंगे, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखेंगे कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, 10 दिया गया है, 24 दिया गया है, 52 दिया गया है, 108 दिया गया है। फिर इसके बाद क्या क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स इसको हम लिखेंगे 3 10 24 52 108। फिर इसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स 3 दिया गया है, 10 दिया गया है, 24 दिया गया, इसके बाद क्या 52 दिया गया, फिर 108 दिया गया, फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, तरीका समझेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स 3 से अगर हम 10 पे आते हैं, अगर फ्रेंड्स हम 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6। और 6 में प्लस 4 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा।
इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। अगर फ्रेंड्स 10 से हम 24 पे आते हैं तो 10 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 20, और 20 में प्लस 4 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। इस तरह आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स अगर हम 24 से 52 पे आते हैं तो इसमें क्या करेंगे, 24 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 48 हो जाएगा, और 48 में प्लस हम 4 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद 52 से फ्रेंड्स हम 108 पे आते हैं तो देखेंगे अगर 52 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 में अगर हम 2 प्लस करते मतलब 52 में 2 का गुणा करते तो हमारा कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, और 104 में प्लस 4 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। देखेंगे पहले 2 गुणा किया गया है, फिर प्लस 4 जोड़ा गया है, फिर क्या है 2 गुणा किया गया प्लस 4 जोड़ा गया है, 2 गुणा किया गया है प्लस 4 जोड़ा गया है। तो आगे भी हम वही नियम अपनाएंगे जो इसमें किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 108 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 216 हो जाएगा, और प्लस 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 216 में अगर प्लस 4 जोड़ते हैं तो हमारा 220 हो जाएगा। तो देखेंगे 220 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखें फ्रेंड्स 220 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन मार्क जब क्या है 220 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स दिया गया है यदि किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा हो गया, या क्या है जोड़ का मतलब गुणा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद माइनस का मतलब क्या है प्लस कर दिया गया है, तो यहाँ पे माइनस का मतलब क्या कर दिया गया है प्लस कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे गुणा का मतलब भाग कर दिया गया है, तो गुणा का मतलब हम यहाँ पे भाग कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। भाग का मतलब क्या कर दिया गया, तो भाग का मतलब हमारा कर दिया गया माइनस, घटाव कर दिया गया है। यहाँ पे घटाना होगा। तो देखेंगे अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखेंगे कितना दिया गया है 550 दिया गया है, फिर मल्टीप्लाई कर दिया गया है 22 कर दिया गया, फिर माइनस 24 कर दिया गया, फिर क्या प्लस 3 कर दिया गया है। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स इसको हम पहले इसका प्रतीक बदलेंगे। तो क्या है 550 गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पे भाग हो जाएगा और 22 हो जाएगा। माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 24, और प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा 3। सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स अगर 550 में हम 22 से भाग करेंगे, तो अगर 550 में हम 22 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और 25 में 25 प्लस 24 करेंगे और प्लस के गुणा क्या है 3 करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स हम क्या है 24 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना होगा 25, और प्लस 24 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 72 आ जाएगा। तो देखेंगे फ्रेंड्स 25 और 72 को हम प्लस करेंगे, 25 72 अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। तो देखेंगे 97 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखेंगे फ्रेंड्स 97 ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन मार्क जब क्या है 97 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।